सर्दियों की एक शांत सुबह थी। आसमान हल्का सुनहरा और हवा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। इसी सुबह नेहा अपनी जिंदगी के सबसे भारी दिनों से गुजर रही थी। नौकरी चली गई थी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और उसकी माँ की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मन इतना टूट चुका था कि किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं बची थी। बस आंखों में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। इन्हीं उलझनों में एक दिन नेहा की सहेली बोली, नेहा, खाटू श्याम बाबा के धाम जाओ। बाबा जब बुलाते हैं तभी कोई वहां पहुंचता है, तुम भी बुलावा समझ कर जाओ। नेहा ने बिना सोचे तय कर लिया। अगले ही हफ्ते वह राजस्थान के खाटू धाम पहुंच गई। मंदिर में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। श्याम बाबा की दिव्य प्रतिमा के सामने पहुंचकर वह कुछ क्षण चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे से बोली, बाबा, बस मेरी जिंदगी में थोड़ी रोशनी कर दो, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। नेहा ने बाबा के चरणों में माथा टेकते ही अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस की। वह मंदिर से बाहर निकली ही थी कि उसका फोन बजा। मैसेज था, हम आपकी पुरानी नौकरी के लिए दोबारा आपको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, कृपया कल ऑफिस आएं। नेहा कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन नहीं हुआ, जो महीनों से नहीं हुआ वह बाबा के दरबार में माथा टेकते ही हो गया। वह रो पड़ी, पर इस बार दुख से नहीं, राहत से। उसे अचानक महसूस हुआ कि बाबा ने उसकी पुकार सच में सुन ली। कुछ ही हफ्तों में उसकी माँ की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी। घर में पैसे की तंगी खत्म हो गई और सबसे बढ़कर उसके भीतर का डर, निराशा और टूटन गायब हो गई। आज भी नेहा जब किसी को खाटू श्याम के बारे में बताती है तो मुस्कुराकर कहती है, श्याम बाबा देर से देते हैं पर देते जरूर हैं, और जब देते हैं तो उम्मीद से ज्यादा देते हैं।